गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो ये देखिए, सुबह हो चुकी है और ना रात को काफी बारिश हुई है। रात को हम लोगों ने मतलब नींद हम लोगों की इतनी पक्की थी ना रात को कि पता ही नहीं चला कि बारिश इतनी तेज हो रही है। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि ये जो खिड़की है ना, इस खिड़की से सारा पानी हम लोगों के बेडरूम में जा रहा था। और सेम इसी तरह हम लोग का हॉल में भी है, तो हॉल में भी पानी पूरा जा रहा था। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि अरे यार, ये तो पूरा पानी अंदर आ गया है। फिर मैंने कहा छोड़ो, साफ करूंगी बाद में। फिर मैं ये हर्षित का सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने लगी, और लंच भी है ये, क्योंकि उसे टिफिन लेकर भी जाना है। तो उसे ना ये बेसन का हलवा बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे जो पसंद हो ना, मैं वही उसे ज्यादातर दूं, ताकि वो अच्छे से खा सके मन से। तो मैं अक्सर सप्ताह में 2 दिन उसके लिए बेसन का हलवा बना ही देती हूँ। लेकिन हाँ, नारियल नहीं उसमें होनी चाहिए, वरना वहां से खाएंगे नहीं। और मैंने ये जो बेसन का हलवा बनाया है ना, तो मैं इसे क्या करती हूँ, पहले अच्छे से भून लेती हूँ। उसके बाद उसमें थोड़ा सा घी डालती हूँ। जब वो अच्छे से भून जाता है तो फिर मैं उसमें पानी डालती हूँ। और ये देखिए, सुबह का जैसा कि मैंने आपको बताया कि भजन सुनती हूँ, तो वो भजन बज रहा है। और मैं यहाँ हर्षित का लंच पैक कर चुकी हूँ। और मैंने सोचा ना कि हलवा दे रही हूँ तो थोड़ा ज्यादा मीठा हो जाएगा। फिर मैंने ना उसके लिए थोड़ा सा स्नैक्स भी डाल दिया, जैसे कि पफ कॉर्न होता है ना, मैंने वो डाला उस। फिर जब मैंने उसका लंच पैक कर दिया ना, तो मैंने सोचा कि चलो उसे जल्दी से पैक करके अच्छे से रख देती हूँ, ताकि वो भूले नहीं। फिर मुझे इसमें स्पून भी देना पड़ता है उसको, क्योंकि अगर स्पून नहीं दूंगी ना तो फिर वो हाथ से खाएगा ही नहीं। बाकी का बचा हुआ हलवा मैंने उसे अलग से निकाल लिया टिफिन में, क्योंकि मैं पैन में ज्यादातर खाने को नहीं छोड़ती। फिर मैंने देखा कि हर्षित के स्कूल जाने में भी बहुत टाइम है, मतलब 7 बजा ही नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो, अब जो थोड़ा बहुत काम है, मैंने तो घर क्लीन कर ही लिया था। तो बिस्तर वगैरह भी मैंने सेट करने लगी, क्योंकि जब हर्षित चला जाता तो ही मैं बिस्तर सेट करती हूँ। तो मैंने देखा कि अभी टाइम है, तो बिस्तर सेट मैंने कर लिया। और जैसे ही मैंने बिस्तर सेट किया, तो हर्षित का क्या है कि अगर सुबह तैयार होने के बाद उसे टाइम मिलता है ना, तो वो थोड़ी देर टीवी जरूर देखता है। क्योंकि वो थोड़ा जल्दी उठ जाता है, तो टाइम काफी होता है उसके पास। उसकी वैन आती है 7 बजे की, 7:05 में आ जाती है। तो वो फिर उसके बाद आया टीवी देखने के लिए। तो वो टीवी देखने लगा। तब तक मैंने क्या किया ना, कि जो भी मतलब रात को ना सामान थोड़ा इधर उधर हो ही जाता, कुछ टेबल के पास रखा जाता है, कुछ टीवी के पास रखा होता है। तो फिर मैंने कहा चलो ये सब को भी मैं क्लीन कर ही देती हूँ। नहीं तो मतलब अगर आप हर चीज प्रॉपर तरीके से रखो ना, तो वो तो आप रख लोगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा हो जाता है कि अरे छोड़ो, यहीं रख देती हूँ, बाद में उसे उठाऊंगी। तो फिर वो सारा काम मुझे अगले दिन मॉर्निंग में फिर करना होता है, हर्षित के स्कूल जाने के बाद। तो टाइम था तो मैंने कहा रख देती हूँ सब। फिर देखिए, हर्षित के स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। तो मुझे ही छोड़ने जाना था, क्योंकि हृदय जी कोलकाता गए हुए थे। तो मैंने ना हर्षित को जल्दी जल्दी शूज पहनाया। फिर बाहर आकर देखा तो गाड़ी आने में थोड़ा टाइम था, क्योंकि गाड़ी किसी और का वेट कर रहा था। हम लोगों को वो वहां से दिख रहा था, पर वो दूर था। फिर वो हर्षित जब चला गया ना, तो फिर मैंने घर के अंदर आकर थोड़ा सा रिलैक्स किया। पानी मैंने नहीं पिया था मॉर्निंग का, तो मैंने थोड़ा पानी भी पिया। और काफी मुझे अच्छा लगा। थोड़ा देर मैंने रिलैक्स करके मैं उसी मोड में बाहर की तरफ देखती रही, बैठी रही। फिर मुझे लगा काफी देर हो जाएगा, ऐसे ही बैठी रहूंगी तो मेरा कुछ जो काम है वो नहीं होगा। फिर मैंने उठकर मैंने ना सारा जो भी पूजा का बर्तन था, पहले मैंने उसे क्लीन किया। मैं अक्सर ना नहाने के बाद ही पूजा का बर्तन क्लीन करती हूँ। पर मुझे लगा कि छोड़ो, मैं पहले आज पूजा का बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि ऐसा कोई ये जरूरी नहीं है कि आप नहाकर ही पूजा का बर्तन क्लीन करो। तो मैंने पूजा का बर्तन पहले ही क्लीन कर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि काफी कपड़े गंदे हो रखे थे, जबकि बारिश काफी हो रही थी। पर मेरी ये जो बेवकूफी थी कि मैंने सारे कपड़े जो भी गंदे थे मैंने वो धो दिया। और देखिए, मैंने पूजा भी कर लिया है, और मशीन में कपड़े लगे हुए थे, कपड़े धुल भी रहे थे उसी तरह। पर बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि ये तो मैंने कपड़े धो दिए, अब मैं डालूंगी कहाँ, क्योंकि बारिश तो रुक ही नहीं रही है।
फिर मैंने सोचा छोड़ो, धो के जो भी है ना घर के अंदर ही डाल दूंगी। और ये देखिए बारिश का पानी इतना तेज हो गया था कि वो अब किचन से भी अंदर आने लगा था। लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ो, अब क्या कर सकती हूँ, बारिश हो रहा, खिड़की मैंने लगा दिया। और ये देखिए मैंने अपनी मॉर्निंग की चाय लगाई रखी है, क्योंकि ऐसे तो मैं चाय जल्दी पीती नहीं, पर मैंने सोचा कि चलो आज नाश्ते में थोड़ा चाय ही ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ चाय चढ़ा दिया और उसके साथ सोचा कि क्या खाऊं, क्योंकि मैंने हर्षित को तो हलवा बना कर दिया था, मैंने रोटी तो बनाई नहीं थी। तो फिर मुझे याद आया कि चलो ब्रेड ही सेक कर खा लेती हूँ। तो फिर मैंने उधर चाय चढ़ाया और चाय के साथ मैंने फिर ब्रेड सेकने को रख दिया। तो मैं ब्रेड को ना ऐसे नहीं खाती, उसे थोड़ा सेकने के बाद ना उसमें टेस्ट थोड़ा आ जाता है। बचपन में तो हम लोग ऐसे ही खा लिया करते थे, पर चाय के साथ टेस्ट तो सेकने के बाद ही आता है। तो फिर मैंने ना ब्रेड सेकने को रख दिया, और जो भी थोड़ा मोड़ा काम बचा था किचन का, जो भी स्लैब पे सामान वामान था, वो मैं सोची थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। तो फिर मैं इधर ब्रेड भी सेक रही थी, और थोड़ा मोड़ा सामान जो हर्षित को भेजने के बाद स्लैब पे बिखरा हुआ था, फ्रूट्स वगैरह थे, थोड़ी सब्जियां थी, तो वो मैं क्लीन करने लगी। फिर मैंने देखा कि पोलोथीन में कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो इसे अब निकाल देती हूँ। ये फ्रूट्स 2 दिन से ऐसे ही पोलोथीन में पड़े हुए थे और मुझे एकदम याद नहीं था कि फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो फिर मैंने फ्रूट्स को निकाला अलग से बास्केट में और फिर उसे रखा फ्रिज में। तो ये था मेरे आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहें ब्रीही वर्ल्ड। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप ब्लॉग देखते हो ना तो उसे लाइक भी करो, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे। तो ब्लॉग देखने के लिए फिर थैंक यू।